हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर आपका जो सेकंड है उसमें आज चर्चा करेंगे कि समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र का तुल्यधारिता कितना होता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इजी है और हर वर्ष पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा समांतर क्रम में जुड़े हुए तीन संधारित्रों का तुल्यधारिता का गणितीय व्याख्या या व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न देख सकते हैं किस प्रकार से पूछा जाएगा। तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस डायग्राम में तीन संधारित्र मैंने बनाया है जो कि तीनों एक समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक जो जुड़ा रहता है वो समांतर क्रम कहलाता है, लेकिन एक के बाद एक निश्चित क्रम से जुड़ा रहता है तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक सिरे का एक बिंदु से, मतलब जैसे आपके पास तीन संधारित्र हैं, उनके पहले प्लेटों का जो संबंध है एक बिंदु से रहता है और प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेटों का जो संबंध है दूसरे सिरे से रहता है। ठीक है, और ये दूसरा सिरा जो है पृथ्वीकृत होता है। चलिए अब आपको लिखना क्या है कि माना तीन संधारित्र C1, C2 और C3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र के पहली प्लेट को सिरे A से, मतलब एक बिंदु A से जोड़ा जाता है तथा दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तथा बिंदु V को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। मैंने क्या कहा, माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु A से और दूसरे प्लेट को बिंदु V से जोड़ा गया है। ठीक है, तथा B को पृथ्वीकृत कर दिया गया है या कर दिया जाता है। जब A, यहां पर A है ना, जब बिंदु A पर कोई आवेश दिया जाता है, आपके पास बिंदु A है, जब बिंदु A पर कोई आवेश दिया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश हो जाता है क्योंकि प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तथा दूसरे प्लेट पर आवेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। दूसरे प्लेट पे कैसे प्रेरित होता है, संधारित्र का सिद्धांत आपने पढ़ा है कि दूसरे प्लेट के पहले भाग पर, मतलब समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश उत्पन्न होता है और दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, चूंकि दूसरा सिरा जो है पूरा पृथ्वीकृत होता है इसलिए प्लस क्यू आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। वैसे पृथ्वी पर प्लस क्यू आवेश जाता नहीं है, पृथ्वी से माइनस क्यू आवेश आता है और यहाँ जो प्लस क्यू आवेश रहता है उसे एक दूसरे को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, तो इतना लिखना है। अब यदि मैं कहूं कि तीनों का आवेश जो है Q1, Q2, Q3 हो तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर A पर प्लस क्यू आवेश दिया गया तो इस पर Q1 आवेश हुआ, इस पर Q2 आवेश हुआ और इस पर Q3 आवेश हुआ। तीनों में अलग अलग आवेश वितरित हो गए। तब टोटल यदि आवेश की बात करें तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, चलिए अब आपको ये डायग्राम बना लेना है। इसके बाद लिखना क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है तो आप लोग इसको समझ सकते हैं कि चित्र में तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A पर जोड़ा जाता है और दूसरी प्लेट को दूसरी बिंदु B से जोड़कर पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। यहां पर देख सकते हैं जैसे ये कि पृथ्वीकृत है। आगे जब बिंदु A पर कोई आवेश प्लस क्यू दिया जाता है तो वह तीनों संधारित्रों के धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। मतलब जब हम बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो जो आवेश है तीनों संधारित्र पे Q1, Q2, Q3 के रूप में बढ़ जाता है। अब यदि संधारित्रों को क्रमशः Q1, Q2, Q3 आवेश प्राप्त हो तो टोटल जो आपका आवेश हो जाएगा कितना हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब तीनों आवेशों को जोड़ देंगे, है ना। Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आगे देखना है, चूंकि प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटें A और B के बीच जुड़ी हैं तो प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा A और B के बीच के विभवांतर V के बराबर होगा। मतलब सभी संधारित्र में जो आपका विभवांतर है वो समान होगा। क्या होगा, समान होगा। तो देखिए संधारित्र के सिद्धांत से जो आपका फार्मूला होता है Q बराबर होता है CV। ठीक है, क्या होता है, Q बराबर CV होता है। तो यदि मैं Q1 निकालना चाहूंगा तो C1 भी हो जाएगा। ठीक है, Q2 निकालना चाहूंगा तो C2 भी हो जाएगा, Q3 निकालना चाहूंगा तो C3 भी हो जाएगा।
ठीक है ना, ये संधारित्र के सिद्धांत से फार्मूला होता है। तो यहां पर लिखा गया है Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी तथा Q3 बराबर C3 भी। अब इसका मान हम समीकरण 1 पे रख देंगे। तो यहां पर लिखा कि समीकरण 1 में मान रखने पर Q1 की जगह C1 भी, Q2 की जगह C2 भी और Q3 की जगह C3 भी हमने लिख दिया। क्लियर, इतना समझ गए। अब चूंकि सभी में विभव समान है, विभवांतर कहा जाएगा, तो विभवांतर समान है तो V को हम कॉमन ले लिए, तो बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। इतना दिक्कत तो नहीं है। अब यदि जो तुल्य धारिता C हो, तो आपने पढ़ा Q बराबर क्या होता है, C भी होता है हो, तो यहां पर लिख सकते हैं, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C भी। तो यहां पर Q बराबर रख देते हैं C भी। अब यहां से V और V कैंसिल हो जाएगा, C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। कितना आएगा C बराबर, C1 प्लस C2 प्लस C3। बस यही आपका अभिष्ट व्यंजक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बन जाएगा। मुख्य रूप से आपको डायग्राम है ना बनाना है। डायग्राम यदि बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको माना यहीं से तो लिखना है ना, कि माना C1 C2 C3 धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु A से और दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ा गया है। जब A पर हम प्लस Q आवेश देते हैं तो समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है, और दूसरे प्लेट का संबंध B से होता है तो इसका जो आवेश है पृथ्वीकृत हो जाता है। होता क्या है कि यहाँ जो प्लस Q आवेश है पृथ्वी से आने वाले माइनस Q आवेश से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है। छोटा सा क्वेश्चन है कि लेकिन महत्वपूर्ण, सीधा 4 नंबर में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, तो आप लोगों के यदि नोट्स लेना हो, कई लोग स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर नोट्स, तो मैं नोट्स के लिए पूरा तैयारी बना लिया हूं। आप लोग, ये व्हाट्सअप नंबर है 9685299149, ये व्हाट्सअप नंबर है ना। और एक सब्जेक्ट का चार्ज जो रहेगा वो मात्र 100 रुपए रहेगा फिजिक्स का, और 100 रुपए रहेगा केमिस्ट्री का। जिनको भी नोट्स लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको गूगल पे या फोन पे से 100 रुपए ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा। साथ ही नोट्स देने के साथ साथ आपका नंबर रखा जाएगा और समय समय पर आपको कॉल भी किया जाएगा, आपकी परेशानी को थोड़ा समझा जाएगा, उसके आधार पर आपको जो कमी होगी उसे भी दिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट का आप नोट्स लेते हैं उस सब्जेक्ट से समस्या आपके लिए जो भी होगा उसे हम दूर करेंगे। ठीक है, तो चलते स्टूडेंट, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप लोग इस पर जरूर ध्यान देना। अच्छे नंबर लाने हैं तो नोट्स अभी ले लो ताकि आप अच्छे से तैयारी करते रहो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।